हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर लक्ष्मी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन न्यू दिल्ली। आज की जो वीडियो है ये सारे ही वीडियोस से बिल्कुल अलग वीडियो है और इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, विच इज़ रिलेटेड टू द ट्रुथ ऑफ लाइफ, समवट अराउंड स्पिरिचुअलिटी। उस टाइप की ये एक वीडियो है। पता नहीं मुझे अपने इस चैनल पर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत लेडीज़ को काउंसल करती हूँ। जब मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी, अपने लक्ष्मी क्लिनिक फैमिली के साथ भी शेयर करने चाहिए ताकि आप लोगों को भी उनसे फ़ायदा मिल सके। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक हो गए हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है, या आप खुश हो लेकिन आप खुश भी नहीं हो, आपके पास सब कुछ है बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी और यू आर नॉट फीलिंग पीसफुल, यू आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, तो ये वीडियो आपके लिए है। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, आप मेरी बात को समझ सको। मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ लेडीज़ आती हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, बट आजकल जो देखा जा रहा है वो ये है कि जितनी भी लेडीज़ हैं उनमें से ऑलमोस्ट 80-90% दे आर लाइक अफेक्टेड बाय डिप्रेशन, दे आर अफेक्टेड बाय एंग्जाइटी। वो हमेशा स्ट्रेस में रहती हैं और डिप्रेशन की तरफ लैंड करती जा रही हैं, चाहे वो मीनोपॉजल लेडीज़ हों या चाहे वो यंग लेडीज़ क्यों ना हो। they all are affected to some extent, up to some extent in their life. They all are affected by depression, they all are affected by overthinking. तो ये वीडियो जो है ये उन्हीं सब लोगों के लिए है ताकि आप लोग इस वीडियो के थ्रू थोड़ा मोटिवेट हो सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। देखो, जब हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो मेडिसिन का अपना अलग रोल होता है, डाइट का अपना अलग रोल होता है, और जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, उसका अपना अलग ही रोल होता है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव सोचता है, तो जो दवाई है वो भी आपको अच्छे से अफेक्ट करती है, अच्छे से असर करती है। जो मेडिसिन है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि जो भी मेरे पेशेंट्स हैं इनफर्टिलिटी के, पीसीओडी के, या किसी भी प्रॉब्लम से जो सफ़र कर रहे हैं, वो मेडिसिन्स ले रहे हैं बट स्टिल अगर उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी लाइफ में ये मिसिंग लिंक तो नहीं हो रहा है कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। देखो, हर इंसान का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी थिंकिंग को कितना पॉजिटिवली सोच सकते हैं, कितना हम अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव और हेल्दी वे में सोच सकते हैं। आप जैसा भी अपने ब्रेन को सिग्नल दोगे, आपकी जो बॉडी है वो वैसे ही रिएक्ट करेगी। अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे तो आपकी बॉडी जो है वो भी वैसा ही रिस्पोंड करेगी। आपकी बॉडी भी अंदर से खुश फील करेगी, अंदर से हेल्दी फील करेगी। तो आपको कभी भी, मेरे पास कुछ लेडीज़ आती हैं ऐसे बोलती हैं कि आपको तो पता ही है, हम तो हाउसवाइफ हैं, हमें कुछ काम ही नहीं है, हमें क्या करना है, दिस एंड डैट। तो आपको इस तरीके से गिल्ट फ्री नहीं जीना है। यू आर नेवर थिंक लाइक अ लूज़र। आप लूज़र नहीं हो। अगर आप होम मेकर हो, या अगर आप वर्किंग वुमेन हो, या आप इट डजेंट मैटर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर अ होम मेकर ऑल्सो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू आर हैविंग द सेम वैल्यू, योर वर्क इज़ ऑल्सो सेम वैल्यूएबल एज अ वर्किंग वुमेन। तो इस तरीके से अगर आप गिल्ट फ्री रहकर जिएंगे, अगर आप इस तरीके से गिल्टी होकर जिएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ में आगे बढ़ना। तो हमेशा अपने आप को एक विनर की तरह आपको देखना चाहिए कि आई एम अ विनर। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, भगवान को हमेशा थैंक्स फील करना चाहिए
कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, या कि अब लाइक अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन भी है जो बहुत नेगेटिव है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढनी चाहिए। आपको इस चीज़ से खुशी होनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मैं अपने फैमिली पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकती हूँ। मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली के लिए अच्छे से कुक कर सकती हूँ, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से उनकी टेक केयर करती हूँ। बजाय कि जो वर्किंग वुमेन है वो अपने बच्चों को सोते हुए को ही छोड़कर काम पर निकल जाती है, अपने हाथ से उनको खाना भी नहीं खिला पाती हैं, उनको मेड के भरोसे पर छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको, मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। आप इस तरीके से गिल्टी होकर अगर जिएंगे कि क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या मुझे तो कुछ काम ही नहीं है, ठीक है, मुझे क्या इतना लाइफ में करना है, तो ऐसा आप अगर इस तरीके से जिएंगे तो आपकी जो लाइफ है, जो आपका जो ब्रेन है, वो भी थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाएगा। आपका जो ब्रेन है वो भी ओवर थिंकिंग करने लग जाएगा। उसमें कुछ इस तरीके के हार्मोन्स और कुछ इस तरीके के सिक्रीशंस जो हैं वो रिलीज़ होने लग जाएंगे, जिससे कि वो बॉडी को ऐसा सिग्नल देगा कि तुम्हारी जो बॉडी है वो थ्रेट में है, तुम्हारी बॉडी को कुछ खतरा है, तो इसलिए तुम अपने हेयर्स की सप्लाई कम कर दो। मतलब आपने देखा होगा कि अगर कोई डिप्रेसिव पेशेंट होता है या कोई बहुत टेंशन में अगर कोई पेशेंट रहता है, तो ब्रेन जो है वो बॉडी को क्या सिग्नल देता है कि तुम हेयर फॉल करना शुरू कर दो, या तुम जो नेल्स हैं उनको ब्रिटल करना शुरू कर दो, या तुम लिप्स को ड्राई करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो इसका मतलब ब्रेन पर यही सिग्नल जाता है कि हमारी बॉडी को कोई खतरा है, इसलिए हमें अपनी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, हमें उनको बचाना है। उनकी ब्लड सप्लाई पर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हमारा ब्रेन है वो हमारे बालों की, हमारे स्किन की, नेल्स की, इनकी जो ब्लड सप्लाई है इनको कम कर देता है, इनकी तरफ जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए उसको कम कर देता है। तभी हमारा स्ट्रेस में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन ड्राई होने लग जाती है, या बीमारी में हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, या इस तरीके के जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़, जो अपर लेयर ऑफ स्किन, नेल्स, हेयर, ये इन सब में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ब्रेन जो है वाइटल ऑर्गन्स को बचाता है, बजाय कि हमारे बालों, नाखूनों को बचाने के लिए। तो इसीलिए आपको हमेशा ही अपने आप को एक विनर की तरह फील करना चाहिए, हमेशा ही अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। और बीइंग अ लेडी, आप एक होम मेकर हैं तो यू मस्ट बी प्राउड ऑफ डैट। बीइंग अ लेडी, अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं देन ऑल्सो यू मस्ट बी प्राउड ऑफ डैट। आप जिस भी सिचुएशन में अपनी लाइफ में हैं, आपको उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, उसी में आपको पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी आपका योर ओन बॉडी विल बी अफेक्टेड। तो एक मेरा पॉइंट यही हुआ कि आपको हमेशा गिल्ट फ्री जीना चाहिए अपने लाइफ में, हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा होती, या 10 साल पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आज मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाई। 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी मेरे मर्ज़ी के अगेंस्ट कर दी, या मुझे आगे नहीं पढ़ाया, इस वजह से आज मैं ऐसा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से गिल्टी होकर ही अपनी सारी ज़िंदगी निकालेंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपको अपनी लाइफ में खुश रहना और आगे बढ़ना। तो आपको हमेशा ही अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी भी पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और आपकी जो भी पास्ट में बुरी यादें हैं उनको हमेशा ही आपको अच्छी यादों से रिप्लेस करो। जितना भी आपके साथ बुरे इंसिडेंट हुए हैं, कुछ भी आपके साथ ऐसा बुरा हुआ है जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हुए हो, किसी फैमिली मेम्बर ने कुछ आपके साथ बुरा बिहेव किया, या बहुत आपको इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, जितने भी आपके पास्ट लाइफ में बुरे इंसिडेंट हुए हैं उन सबको अगर आप याद करते रहेंगे, अगर आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो आपकी जो बॉडी है
वो भी ब्रेन को यही सिग्नल भेजेगी कि हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव है ही नहीं, सब कुछ नेगेटिव ही है। तो आपको अपनी बुरी यादों को अच्छी यादों से आपको रिप्लेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में बहुत कुछ चेंज हो गया। लॉकडाउन में बहुत सारी जॉब्स चली गई और पूरा का पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया, बहुत लोगों की लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई। लेकिन आप उन बुरी यादों को अच्छी यादों से रिप्लेस करने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं अपना भी एग्जांपल दूं, लॉकडाउन में मेरी भी ओपीडी बंद रही, मैं भी घर में रही 3-4 महीने, मैं भी अपने क्लिनिक नहीं जा पाई, जिसकी वजह से मुझे भी फाइनेंशियल बहुत लॉस हुआ। और प्लस मुझे हैबिट भी नहीं थी इतना घर में बैठने की, तो मुझे बहुत टाइम लगा एडजस्ट करने में। बट अगर मैं इसी चीज़ को पॉजिटिवली देखूं तो उसी लॉकडाउन में मैंने डर्मा में फेलोशिप किया, और जिसकी वजह से आज मैं स्किन में भी प्रैक्टिस कर रही हूं। तो इससे मुझे और भी ज़्यादा लॉकडाउन में मैंने अपना जो टाइम है अगर घर में बिताया है तो मैंने उसको भी अपना कंज्यूम किया है। उस टाइम को भी मैंने डर्मा में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और आज उसके मुझे बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसका मिल रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आपको अपनी बुरी यादों को अच्छी यादों से रिप्लेस करो, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करो। अपनी जो गिल्ट, आपके लाइफ में अगर कोई गिल्ट है, कोई शिकायत है, उसको भूलकर आप गिल्ट फ्री लाइफ जीना स्टार्ट करो। आप इंस्पायर रहो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, या आप थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रियलिटी की तरफ जाइए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि उस पड़ोसन ने या मेरी ननंद ने या मेरी जेठानी ने या मेरी देवरानी ने या मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, देखो देखो वो मेरी तरह कपड़े पहनने लगी, या वो मेरी तरीके से बिहेव करने लगी, मेरी नकल करने लगी, एंड ऑल। ये छोटी छोटी बातों को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने मुझे बर्थडे पे विश नहीं किया, उसने मुझे ऐसा गिफ्ट दे दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। आपकी टोटली लाइफ ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आप ज़िंदगी में क्यों आए, क्या करने आए, और चले भी गए। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्डिंग्स। अगर आपको कुछ बुरा भी लग रहा है, लेकिन जो मैं अपनी 12 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो भी मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ लेडीज़ को, उनकी सारी लाइफ कुछ लेडीज़ की सारी लाइफ इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाती है कि मेरी फैमिली तो सपोर्टिव नहीं है, मेरे तो इन लॉज सपोर्टिव नहीं है, मेरे तो हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, या मुझे ऐसे नहीं करने देते हैं, इस वजह से मैं ऐसी हूँ, इस वजह से, नहीं तो मैं ऐसा कर लेती, मैं वैसा कर लेती। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ आप उस चीज़ को समझिएगा कि आपको हमेशा ही अपने आप को विनर की तरह देखना है। आप किसी से भी कम नहीं हो, कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी है आपको। और बीइंग अ लेडी, अगर आप खुद को एज अ विनर देखेंगे तो पूरी सोसाइटी अपने आप को एज अ विनर देखेगी। क्योंकि अगर एक माँ अपने आप को एक विनर की तरह देखेगी तो ही उसके बच्चों को भी वो लीडरशिप क्वालिटी और जीतना, आगे बढ़ना सिखा पाएगी अपनी लाइफ में। उसकी पूरी फैमिली उसी तरीके से सोचेगी, उसके बच्चे अपनी माँ के तरीके से ही सोचना चालू कर देंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा हमेशा बोलती हूँ कि हार्ड वर्क की बजाय आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ जाना चाहिए। अपने बच्चों को भी यही चीज़ आपको सिखानी चाहिए। जो भी कोई ऐसा काम है जिसमें आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उस काम को आप किसी और के थ्रू भी करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अपने क्लिनिक के लिए कप्स डिज़ाइन कर रही हूँ, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे खुद जाकर ऑर्डर देना पड़े किसी को, या मुझे खुद जाकर डिज़ाइनर्स के साथ बैठकर डिज़ाइन बनाना पड़े। तो ये जितने भी काम हैं ये मैं अपने और स्टाफ से, अपने असिस्टेंट से, इन सब से करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में मेरा एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट इतना ज़रूरी नहीं है। ये जितना भी भागा दौड़ी का हार्डवर्क का काम है वो अगर मैं ना भी करूँ तो मेरे बिना भी चलेगा, मुझे सिर्फ फाइनल डिज़ाइन अप्रूव करना है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में कोई भी आप स्मार्ट वर्क, अगर आप सपोज़ आपको कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है जिसमें आपका
प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको स्मार्टली अपने तरीके से हैंडल करिए। और सपोज़ अगर आपको मार्केट से सब्जी लानी है तो वो आप किसी और से भी मंगवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि आप लोग अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ। आपको जब खुद के लिए टाइम मिलेगा तभी आप खुद को जान पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएंगे। तो आई होप कि मैं आप लोगों को जो मेरा मैसेज है वो दे पाई हूँ, समझा पाई हूँ। और स्टिल अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया हो, किसी का भी दिल दुखाया हो, देन आई एम रियली वेरी सॉरी। बट आई जस्ट वांट टू से कि हम लोग किसी से भी कम नहीं है। बीइंग अ वुमेन हम लोग किसी से भी कम नहीं हैं। हम लोग अपने आप में एक सेलिब्रेशन है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और हम लोग अपने आप में ही यूनिक हैं। यू जस्ट हैव टू नो योर यूनिकनेस। आपको अपना यूनिकनेस, अपना यूएसपी, अपना जो आपका एक अपने अंदर की जो सुंदरता है, आपको बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। और सो बी हैप्पी और बी हेल्दी। और जितना आप हेल्दी सोचेंगे, आपकी बॉडी भी उतना ही हेल्दी रहेगी और उतना ही अच्छे तरीके से आपकी दवाइयाँ भी आप पर असर करेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।